हेलो साथियों, बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने वेट को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। यदि वेट अधिक होता है तो हमारा शरीर बेडौल हो जाता है, सुंदरता कम हो जाती है और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हृदय से संबंधित रोग, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम, जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। तो इस वजह से हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने वेट को कंट्रोल करें। साथियों, यदि आपने बहुत महंगे जिम ज्वाइन किए हैं, आपने बहुत महंगे डाइट प्लान ज्वाइन किए हुए हैं, यूज किए हुए हैं, आपने बहुत महंगे डॉक्टरों से इलाज कराया हुआ है और आपको पर्याप्त फायदा नहीं मिला है, तो अब ये समय है कि आप नेचुरल ट्रीटमेंट लें और 100% आप इसमें फायदा प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। साथियों, मैं हूं आर.के. सिंह, लेक्चरर बायोलॉजी। आप सभी का बी फिट नेशन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस नेचुरल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में इसमें हम अपने हैवी वेट को कम समय में ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अंत तक वीडियो के बने रहें जिससे सभी बातें आप मेरी अच्छे से समझ पाएं और उनको फॉलो कर पाएं। पहली बात है, हमें शहद और नींबू का पानी सेवन करना चाहिए। प्रातः काल हमें एक नींबू काटकर एक गिलास में उसका रस निचोड़ना चाहिए और उसमें 2 चम्मच शहद डाल करके हमें उसको पीना चाहिए। नींबू में डिटॉक्सिक क्वालिटीज होती हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनल को डिटॉक्सिक करती हैं और शहद में औषधीय गुण होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इसका उपयोग हमें प्रतिदिन सुबह एक बार अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय है दालचीनी और शहद की चाय। प्रायः मीठी चीजें खाने का मन होता है। दालचीनी का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। दालचीनी की चाय बनाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। दालचीनी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एक अद्भुत शक्ति होती है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा और उसमें शहद 1 चम्मच मिला लेंगे, उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आप प्रातः काल ये चाय अगर प्रतिदिन लेते हैं तो कम ही समय में आपका हैवी वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा इसका नेचुरल इलाज है कच्चा लहसुन। आप 2 जगह कच्चे लहसुन के लें, उनको बारीक बारीक काट लें, 10 मिनट के लिए उनको खुला छोड़ दें, ओपन छोड़ दें और उसके बाद उनको खूब चबा चबा कर खा लें। इसमें भी डिटॉक्सिक की क्वालिटी होती है और हमारे बेली के फैट को कम करने की कैपेसिटी होती है। हमारे गैस जो बनती है, गैस को कम करने की और गैस बनने की प्रक्रिया को बंद करने की कैपेसिटी होती है। तो इसका उपयोग करें। हाँ, ये ध्यान रखें, लहसुन खाने के बाद अच्छे से ब्रश कर लें क्योंकि इसकी जो एक और स्मेल आती है वो आपको परेशान कर सकती है। अगला इसका उपाय है मेथी, अजवाइन और जीरा। मेथी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करती है। अजवाइन और जीरा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिक करती है। इन तीनों को मिलाकर के अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लें और पाउडर बना लें और प्रतिदिन प्रातः काल 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ हम 1 चम्मच ये पाउडर घोल करके पिएंगे तो हमारा जो वेट हैवी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। 5वां पॉइंट इसका आता है हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब कई बार ये प्रश्न उठता है, कोई कहता 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कुछ बताता है। इसका एक पर्टिकुलर जो हमने एक्सप्लोर किया है वो प्रोसेस है। 30 से अगर डिवाइड करते हैं तो 30 से डिवाइड करने पर 2 आता है, यानी आपको 2 लीटर पानी चाहिए। यदि आप 90 केजी के हैं तो 90/30 कर लीजिए तो आपको 3 लीटर कम से कम पानी चाहिए।
तो इतना पानी आपको अपने शरीर में चाहिए। अब इसको कैसे पीना है ये आपको ध्यान रखना है। समय समय पर, कई बार हमारे शरीर की डिमांड नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें शरीर को पानी देना है। कम से कम अपने बॉडी के वेट के 30% पार्ट पानी को हमें 30% से डिवाइड करके जो आता है उतना पानी हमें अपने शरीर को उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट आता है कि आर्टिफिशियल शुगर जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मिठाई बनती है, जिससे आइसक्रीम बनती है, जिससे कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है, इन सभी को अवॉइड करना है। यदि मीठा खाने का मन है तो प्राकृतिक फलों का आनंद लीजिए, प्राकृतिक फलों को खाइए, प्राकृतिक ऐसी सब्जियों को खाइए जिनमें मीठापन है। इससे आपको मीठा भी मिल जाएगा और साथ साथ वो पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होंगे और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिक करते हुए आपकी फैट को नियंत्रित करेंगे। पर्याप्त नींद आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और मेटाबॉलिज्म हमारे फैटनेस को कंट्रोल करती है। तो पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। यदि आप पर्याप्त नींद लेते हैं, और पर्याप्त नींद होती है 7 से लेकर 8 घंटे तक, यदि इतनी आप नींद लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो नॉर्मल रहेगा और आपकी एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक स्लिम और फिट व्यक्ति बन जाएंगे। खाने का सही ढंग क्या होना चाहिए? सामान्यतः हम अपने खाने को 3 भागों में बांट लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और तीनों हैवी होते हैं। जब ये तीनों हैवी डाइट हम लेते हैं तो डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता और डाइजेशन ना होने पर ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी होने पर हमारी बॉडी में फैट बनना शुरू हो जाती है। तो हमें खाने को 3 भागों में न बांट के इसे 6 भागों में बांट लेना है। ब्रेकफास्ट को हम 2 भागों में करें, थोड़ा थोड़ा करके। लंच को हम 2 भागों में बांट लें, डिनर को हम 2 भागों में बांट लें। यानी खाने को हमें 3 की जगह पर 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना है। हमारी प्लेट का साइज छोटा होना चाहिए जिसमें हम कम से कम खाना खाएं, अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं। यानी खाने की क्वांटिटी कम करना है, क्वालिटी को बढ़ाना है, खाने की स्टाइल को चेंज करना है, खाने को खूब चबा चबा करके खाना है। तो इस तरह से यदि नियमों का हम पालन करते हैं, ये वो प्राकृतिक नियम है जिनका पालन करने से हमारा शरीर स्वस्थ, निरोगी और फैटलेस हो जाएगा। ये निश्चित रूप से एक प्रायोगिक तथ्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। अगली वीडियो फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।